नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं गणेश जी महाराज और बूढ़ी माई की बहुत ही रोचक कथा। कहा जाता है कि हमारे देश में गणेश जी की कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें सुनकर हम सभी बड़े हुए हैं। कुछ कथाएं तो ऐसे हैं जिन्हें हर व्रत में सुननी चाहिए, जिससे व्रत निर्विघ्न सफल होता है। आज की कहानी गणेश जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी को कार्तिक माह में बहुत ही श्रद्धा के साथ सुननी चाहिए। इससे गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक दृष्टिहीन बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी, पर वह बूढ़ी माई गणेश जी की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन गणेश जी उस बूढ़ी माई से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि हे बूढ़ी माई, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। इस पर बूढ़ी माई बोली कि प्रभु, मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि ऐसा करो कि अपने बेटे और बहू से पूछ लो, मैं कल फिर आऊँगा, तब तुम जो चाहे मुझसे मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई अपने बेटे के पास गई और उससे यह सब बात बताई। तो बेटा बोला कि माँ, अन्न धन और बड़ा मकान मांग ले। बेटे की बात सुन बूढ़ी माई को कुछ ठीक नहीं लगी। तब वह अपनी बहू के पास जाती है और उससे भी सारी बात बताती है। इस पर बहू बोली कि माँ जी, ऐसा करो, तू अपने लिए पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई को बहू की बात भी कुछ अच्छी नहीं लगी। बेटे और बहू की बात सुनने के बाद बूढ़ी माई अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उससे भी यह सब बात बताती है। इस पर पड़ोसन बोली कि अरे बूढ़ी माई, तू क्यों अन्न धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू तो खुद के लिए आँख और पैर मांग ले। सभी की बात सुनकर बूढ़ी माई सोच में पड़ गई। अगले दिन जब वह पूजा करने बैठी तो गणेश जी महाराज उसके सामने प्रकट हुए और बोले, सोच लिया बूढ़ी माई, क्या क्या मांगना है। तब बूढ़ी माई बोली कि प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, लेकिन यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान दो कि मैं अपने महल से घर में अपने पोते को सोने के चम्मच से दूध पीता हुआ अपनी आँखों से देख सकूं। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी महाराज मुस्कुराए और बोले कि अरे वाह बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया, ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। अपने बेटे बहू के लिए घर, सोने की चम्मच और पोता मांग लिया और खुद के लिए आंखें भी मांग ली। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जा, तुम्हें तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूरी होगी। तथास्तु कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते बूढ़ी माई की झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल गया और उसके अन्न धन सोने चांदी के भंडार भर गए। बूढ़ी माई की बहू गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद बूढ़ी माई की बहू को एक प्यारा सा बेटा हुआ। तो हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई और उसके बेटे बहू पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर करना। जय हो गणेश जी महाराज।